नमः संस्कृताय। बालाजी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आइए पहला दिन और संस्कृत का पहला पाठ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पाठ है मंगलम। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है। तो प्रश्न आ सकता है कि उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करती है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा की प्रधानता गाई जाती है। तेन परमात्मना यानी उस परमात्मा के द्वारा, तेन परमात्मना, यहाँ परमात्मा में तृतीया विभक्ति लगी हुई है तो उसके द्वारा, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम, संधि हुई है, व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, च धन अस्ति चास्ति लिखा है, यानी कि उस परम पिता परमात्मा के द्वारा यह जगत व्याप्त और अनुशासित है। सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, वह ही एवं मतलब ही, वह ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में हम लोग परम पिता परमेश्वर के बारे में उपनिषद के पदात्मक रूप में 5 मंत्रों का संकलित किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात उपनिषद जो है भगवान की महिमा का गुणगान करता है और इसमें हम लोगों को 5 मंत्र दिया गया है। तो आएगा इसमें कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं, कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र संकलित है। ठीक, आइए आगे दिया है पहला नंबर 1 ईशावास्य उपनिषद से। पहला है ईशावास्य उपनिषद से 15 अध्याय में पढ़िए, देखिए यहाँ पर। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र से, आवरण से, सत्यस्य, सत्य का, अपिहितम ढका हुआ है, मुख, तत्वम तुम, पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, कहा गया है सूर्य से। पूषण मतलब सूर्य देवता होता है, तो सूर्य भगवान से आग्रह किया गया है कि हे सूर्य देव, सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्मवान के दृष्टि प्राप्ति के लिए उस स्वर्णमयी आवरण को हटा दीजिए। कहाँ से हटा दीजिए? सत्यस्य अपिहितम, जो सत्य का मुख ढका हुआ है हिरण्मय पात्र से, सोने के आवरण से, उस स्वर्णमयी आवरण को हटा दें ताकि हम लोगों को सत्य से परिचित हो सके। आइए दूसरा है कठोपनिषद से। अनोर्नियान महतो महीयान आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम। अनोनियान, अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा, और महतो महीयान अर्थात बड़ा से भी बड़ा, आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, आत्मा के जंतु निहित, जंतु मतलब जंतुओं के, निहितो मतलब निहित, गुहायाम यानी कि हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा मतलब विराजमान है। अर्थात छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा जो है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि चींटी में भी वही आत्मा है और हाथी में भी वही आत्मा है, लेकिन आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। और जो व्यक्ति देख लिया आत्मा को, समझो कि उसको परमात्मा से भेंट हो गया। यही कहा गया है तम अक्रतुः
तम अक्रतु जिसे छोटी ओछी बुद्धि वाले पश्यति बीत शोक रहित होकर देखते हैं। कब? जब धातु प्रसादात महिमान आत्मन भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की जब कृपा हो जाती है तो छोटी बुद्धि वाले यानी कम बुद्धि वाले भी उस आत्मा को देख लेते हैं। तीसरा पाठ है सत्यम एव जयते नानृतम। सत्यम एव सत्य ही जयते जय होती है, सत्य की ही जय होती है, नानृतम असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान सत्य के ही द्वारा देवयान अर्थात स्वर्ग लोक का रास्ता जो है विस्तृत होता है। एन क्रमंति ऋषयो ह्याप्त कामा जो एन मैंने जो जिसके द्वारा क्रमंति ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। निधानम यानी भंडार, जो कि सत्य का परम भंडार है, वहाँ आप्तकामा आदिगण ऋषिगण भी वहाँ जाने के लिए ललायित रहते हैं। तो कहता है कि सत्य की सत्येन पंथा सत्य के ही द्वारा जो स्वर्ग लोक की सीढ़ियाँ तैयार की जाती है, तो सत्य में वो जयते सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। और ऋषिगण भी इसी मार्ग को लेकर प्राप्त करते हैं स्वर्ग लोक, सत्य के मार्ग से ही जाते हैं। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आएगा क्वेश्चन कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी हार होती है? असत्य की। कैसा पथ अपनाने से स्वर्ग लोक जाया जा सकता है? तो सत्य का रास्ता अपनाने से स्वर्ग लोक भी जाया जा सकता है। आइए 4 नंबर है यथा नद्य स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा मन जिस प्रकार, नध नदी का रूप है, नदी नदौ नध, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ स्यन्दमानः बहती हुई समुद्र में जाकर गिरती है, नाम रूपे विहाय अपना नाम और रूप को छोड़कर। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, विद्वान पुरुष तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम और रूप स्वरूप सब भूलकर परम पिता परमेश्वर में जाकर मिल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेदाहमेतम यानी कि वेद रूपी पुरुष महान है, यानी कि वेद रूपी जिसको वेद वेदांग सब आता है वह पुरुष ही महान है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात कहने का मतलब आदित्य वर्णम जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से तमसः परस्तात् अंधकार परास्त हो जाता है, अर्थात सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ती है वहाँ अंधकार जो है प्रकाश रूप में बदल जाता है। उसी प्रकार वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, जिस प्रकार महान पुरुष वेद रूपी पुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल देते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तम एव, तम मतलब उसे ही जानकर, मृत्यु में पार किया जा सकता है, अर्थात वेद वेदांगों को ही जानकर मोह माया से छुटकारा पाया जा सकता है, जिससे कि हम लोग मृत्यु को पार कर सकते हैं। न अन्य पंथः वितते अयानाय, न अन्य, न धन अन्य नान्य पंथा वितते अयनाय, दूसरा कोई उसको पार प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। अब आइए मेरे बच्चों कुछ प्रश्न को उत्तर दे दिया जाए, कुछ प्रश्न उत्तर कर लिया जाए। जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे संकलित किया गया है। पहला है प्रथम पाठ मंगलम कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। महान से भी महान क्या है? आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमपिता परमात्मा के द्वारा। प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम मंत्र हिरण्यमयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद।
संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो पदात्मक। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये ... दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो ईशावास्य उपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद हैं? तो 5। सत्यस्य पिहितं मुखम ... दिया है, तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम ... दिया है नानृतम, यानी कि सत्यमेव जयते नानृतम। दूसरा है 12। यथा ... स्यंदमानः समुद्रे, कौन स्यंदमाना कौन बहती है? तो नदा। फिर नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। नाम रूपे विहाय समुद्रे आगस्तम। छोटी से भी छोटी और बड़ी से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा। अनोर्नयान महतो महियान, आत्मा से आत्मा है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, यानी कि हिरण्मयेन यानी सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। आगे है तमेव ... मृत्युम एति, अर्थात तमेव उसे ही जानकर, विदित्वाति तमेव विदित्वा मृत्युम एति। आगे है सोने के आवरण से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का। किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। नानृतम सत्यम एव जयते। ठीक। आगे है महतो महियान, कह महतो महियान कौन है? तो अनोर्नयान, डैश दिया है भरने के लिए है, तो अनोर्नयान महतो महियान। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। अब आगे देखिए, इसमें होता है 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है, और वो भी पूछेगा तो हिंदी में। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सब 1 नंबर का है, और आगे इसमें से 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप लोगों को आगे दे देते हैं, जिसको लिख लीजिएगा।